नमस्कार, सुप्रभात बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सबसे पहले बात कटिहार की घटना की। जी हां, कटिहार में अधिकारियों की विदाई समारोह में जमकर हवाई फायरिंग हुई। ये फायरिंग किसी और ने नहीं बल्कि खुद निवर्तमान एसपी डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन ने की। एसपी ने धाए धाए फायरिंग कर अपनी खुशी का इजहार यहां पर किया। इस दौरान एसपी पिस्टल के फंसने की बात भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद कटिहार पुलिस एसोसिएशन की ओर से एसपी डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन और जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा को विदाई दी गई। इस विदाई समारोह में एसपी और जिलाधिकारी ने दोस्ती के तराने गाए, दोस्ती ना टूटने देने का वादा किया। इस दौरान जमकर ठहाके लगे और रियल शोले में जय वीरू की दोस्ती को आगे जारी रखने का वादा किया गया। आपको बता दें कि एसपी डॉक्टर सिद्धार्थ राजन का दिल्ली सीबीआई में ट्रांसफर हुआ, जबकि जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा का बतौर जेल आईजी ट्रांसफर हुआ। सुब्रतो हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। सुब्रतो, अक्सर हमने देखा है जब बारात निकलती है तो इस तरह से फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं और उसमें क्या हालात पैदा हो जाते हैं, क्या कुछ आशंकाएं बनी रहती हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन इस तरह से एसपी की विदाई में फायरिंग होना जरा अजीब लगता है। जी देखिए सिरंदा, इस तस्वीर की कानूनी पहलू चाहे जो भी हो, लेकिन कटिहार एसपी या बिहार के कई जिलों में आरक्षी पद को सुशोभित कर चुके सिद्धार्थ मोहन जैन के बारे में जो नजदीक से जानते हैं वो ईमानदार व्यक्तित्व थे और उनकी एक डेयरिंग पर्सनैलिटी रही है। जहां तक इस फायरिंग की बात है, ये खुशी की इजहार मात्र है, इस तरह से लिया जाता है। और जो शादी ब्याह में जो तमंचे पे डिस्को का जो ट्रेंड चला है उससे ये जरा हटके है, क्योंकि ये एक ट्रेंड नहीं है बल्कि ये खुशी का इजहार है। इसे इसी तरह से देखा जा सकता है। हालांकि इसी कानूनी पहलू जो भी हो इस पर चर्चा बाद में होगी, लेकिन कुल मिलाकर ये एक खुशी की पल था, क्योंकि कई जिले में सुशोभित करने के बाद सिद्धार्थ मोहन जैन को सीबीआई में मौका मिला है और जो कटिहार जिला पदाधिकारी थे उनको भी जेल आईजी के रूप में प्रमोशन मिला है। तो कुल मिलाकर कल की जो शाम थी, कल की जो रात थी, कटिहार के प्रशासनिक पहलू के लिए बड़ी बात थी और इसी को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने के क्रम में ये जो धाई धाई जो बोला जा रहा है तमंचे पर है वो घटना हुई है। बिल्कुल सुब्रत, सही बात है कि आप दोस्ती को सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर और इसी दौरान आपने फायरिंग की है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि लोगों के बीच मैसेज गलत जाता है? आप जिन लोगों पर सवाल उठाते हैं फिर वो आप पर सवाल उठा सकते हैं कि आप एक पुलिस अधिकारी होते हुए ऐसे कैसे कर सकते हैं? निश्चित तौर पर सानदा, यही बात हम कह रहे थे कि इसकी कानूनी पहलू हो सकता है कुछ और हो, इसकी मायने कुछ और हो और लोगों में मैसेज कुछ और ही जाए। लेकिन जो इस घटना को नजदीक से जानते हैं, चाहे जो हम लोग पत्रकार समुदाय या जो लोग इस समारोह के गवाह थे वो नजदीकी से जानते हैं। ये कानून को मानने वाले अधिकारी थे और कानून को मनवाने वाले, और कभी भी इनके राज में पूरे बिहार के कई जिलों में कानून की जो दिशा है वो हमेशा ईमानदार छवि रही है। ईमानदारी से अपना काम करते रहे। सुब्रत, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल एक बार और अपने दर्शकों को दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं किस तरीके से इस मौके को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जय वीरू बिल्कुल यहाँ पर नजर आ रहे हैं सुब्रत, और जिस तरह से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, खुशी साफ तौर पर दोनों के चेहरे पर झलक रही है। जी देखिए सानदा, अगर बात करें खासकर आरक्षी अधीक्षक महोदय की बात करें तो कई दिनों से उनके लिए ये पद अपेक्षित है और वो मान रहे थे कि उनको जल्द पोस्टिंग की जरूरत थी और मनचाहा पोस्टिंग मिली है। आरक्षी अधीक्षक की बात करें तो मनचाहा पोस्टिंग है,
कहीं ना कहीं ये कटिहार के लिए पहली बार थी जो दीपावली जैसी माहौल था, होली जैसा माहौल था, और निश्चित तौर पर फायरिंग हुई है। एसपी साहब खुद फायरिंग करके इस मौके को सेलिब्रेट किए, और बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है इसके कानूनी पहलू जो भी हो, लेकिन जो लोग नजदीक से जानते हैं, खासकर कटिहार के लोग जो लंबे समय से 2.5 साल से उनकी कानून के प्रति उनकी वफादारी को देखे, वो इस चीज को किसी भी अलग एंगल से लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये जय वीरू की दोस्ती जो थे, जिसको हम रियल शोले बता रहे थे, कटिहार में ये जोड़ी बाढ़ के वक्त हो या जो भी कभी कम्युनल जो डिस्टर्बेंस हुआ उस दरमियान जो भी काम किए, ये एक नायाब उदाहरण पेश कर जा रहे हैं। और आने वाले दिन में जो प्रशासन के सामने भी एक चुनौती रखकर जा रहे हैं कि एक सेटअप रख के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे भी कटिहार इसी तरह के अधिकारी को अक्सर चाहेंगे, अक्सर ढूंढेंगे। सरांधा बिल्कुल सुब्रत, जाहिर सी बात है, काम जो है एक इंसान की पहचान बन जाती है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। और क्या ये बात उन तक पहुंची है, जो सिद्धार्थ मोहन है उन तक ये बात पहुंची है कि उनका ये जो वीडियो है सामने आया है फायरिंग करते हुए, और इससे लोग नकारात्मक तौर पर इसे ले रहे हैं कि फायरिंग की गई है, और एक एसपी होकर ऐसे कैसे फायरिंग कर सकते हैं? देखिए, ये कल देर शाम से पार्टी शुरू होकर देर रात तक पार्टी हुई है। ये जो फायरिंग का जो बात है सबके सामने ही है, और इसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, सबका मोबाइल चल रहा था। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के उनके मन में कोई शक शिकवा रहा होगा। बिल्कुल, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि शक को सुबह कुछ यहाँ पर रहा होगा। सुब्रत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन जो एक बात होती है कि मैसेज गलत चला जाता है, और कुछ यही यहाँ पर होता हुआ नजर आया। बहरहाल मौका खुशी का था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे सेलिब्रेट भी किया गया है। और सूबे में एक साथ कई आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, जिसमें मुंगेर एसपी आशीष भारती भी शामिल हैं। कल आशीष भारती का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी नाचते और गाते दिखे। विदाई का माहौल ऐसा था कि क्या अधिकारी क्या जवान सभी मस्त थे। आशीष भारती खुद ने भी अन्य पुलिस जवानों के संग तेरी अखियां सक काजल तुझे नहीं करेगा कोई घायल के धुन पर जमकर झूमते हुए दिखे। वरीय अधिकारियों ने एसपी आशीष भारती को पूरा शहर घुमाया। वहीं जवानों ने अपने बॉस को घोड़े पर बिठाकर, कभी गाड़ी पर बिठाकर मुंगेर पुलिस लाइन से लेकर पूरे शहर भर में जुलूस को घुमाया। अपने लिए अधिकारियों, जवानों और लोगों के दिल में सम्मान देखकर एसपी भी गदगद नजर आए। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर भी बात कर सकते हैं। दरअसल चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह को लेकर प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, जिसकी बैठक 2 मई को यानी कि आज होनी है। सीएम इसी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं, और इसी दौरान वे प्रधानमंत्री से अलग से भी मुलाकात करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा सकते हैं। और मुख्यमंत्री दिल्ली में बिहार सदन के भवन का शिलान्यास भी करेंगे। दिल्ली के द्वारका में 10 मंजिलों वाला बिहार सदन 2 एकड़ में फैला होगा, और इसमें 109 कमरे होंगे, जिसमें 2 वीआईपी स्वीट होंगे। बिल्डिंग का हर फ्लोर वाईफाई सुविधा से लैस होगा। साथ ही जिम सहित दूसरी आधुनिक सुविधाएं भी यहां पर मौजूद होंगी। कौटिल्य मार्ग के बिहार भवन और चाणक्यपुरी के बिहार निवास के बाद बिहार सदन दिल्ली में बिहार का तीसरा गेस्ट हाउस होगा।